नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल आईएएस इनसाइडर पे। मैं इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस, कंपनी के शासन यानी कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी इसकी पृष्ठभूमि यानी स्टार्टिंग लेवल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि आपको यूपीएससी लेवल के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे कौन से टॉपिक कौन से किस टाइम पे आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देर ना करते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। जो यहाँ के काम थे, जो मुंबई तथा कोलकाता की प्रेसिडेंसी थी, उसको मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी कोलकाता के अकॉर्डिंग कर दी गई। ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई थी। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी को शासन यंत्र करने के मजबूत कदम उठाए थे। ठीक है, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम में भारत में कंपनी के शासन को अधिक नियंत्रित करने के लिए आयोग की स्थापना की गई थी। इसी एक्ट के अधिक नियंत्रण करने, कंपनी के शासन को अधिक नियंत्रण में लाने के लिए एक आयोग की गठन किया गया था। उस आयोग की हम आगे बताएंगे कौन सा आयोग था। आयोग के पास कंपनी के शासन को नियंत्रण करने की शक्तियां थीं। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के शासन को और अधिक नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। तीसरा क्या है, चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया और भारत में ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण को मजबूत किया। ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर दिया और इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार और ये एकाधिकार एक बार डबल हो गया है। ठीक है, चार्टर एक्ट इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एक नए चार्टर की आवश्यकता थी। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 आया इसके बाद में। चार्टर एक्ट 1813, इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और भारत के मिशनरियों का काम करने की अनुमति दी। ठीक है, मिशनरियों को काम करने की अनुमति इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और भारत के नए युग की शुरुआत हो गई है इसे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्या कहता है? चार्टर 1833, इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के शासन को अधिक केंद्रीकृत किया। ठीक है, अधिक केंद्रीकृत किया और विधान परिषद की स्थापना की। इस अधिनियम द्वारा भारत के कंपनी शासन को अधिक मजबूत कर दिया गया। ठीक है, इसमें भी अधिक मजबूत कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ? चार्टर एक्ट 1853 में इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद की शक्तियों को बढ़ाया और भारत में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण और अधिक मजबूत किया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा भारत के कंपनी के शासन और अधिक नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने और अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। अब हम आगे देखते हैं कौन से कदम है। ठीक है, क्या क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन से कंट्रोल की स्थापना की गई थी? अभी हमने बताया था। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट के लिए 1773 के बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अभी हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है। और पिट्स इंडिया एक्ट के लिए कौन से आयोग की स्थापना की गई थी? किट्स आयोग की स्थापना की 1784 आयोग की स्थापना की है पिट्स इंडिया एक्ट के लिए। ठीक है, और चार्टर एक्ट 1793 व्यापारिक एकाधिकार का विस्तार किया गया। चार्टर एक्ट 1813 व्यापारिक एकाधिकार का अंत किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 केंद्रीकृत शासन और विधान परिषद की स्थापना की गई, यानी नींव पड़ी थी। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई थी। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज हैं, जो एमसीक्यूज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। हम आपको इसके आगे कंपनी के शासन तथा अब रानी क्राउन के शासन और फिर इसके बाद में कैसे कैसे संविधान सभा की नींव पड़ी और कैसे कैसे संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना तक कैसे कैसे पढ़ के और कैसे संविधान सभा की स्थापना की गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, इसके बारे में जो उसके
हर एक क्वेश्चन हम आपको बहुत बारीकी से बताएंगे, जो कि आपको यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने तक के लिए हम आपको एकदम, यूपीएससी हो या एसएससी सीजीएल हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपको यहाँ से नोट्स जो भी हैं बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपको इससे अच्छी और बेस्ट क्वालिटी में आपको वीडियो प्रोवाइड करा सके। जय हिंद, जय भारत।